दशरथ ने लिया माता से वचन। इसके बाद माता सीता ने दशरथ को यह वचन दिया। यही कारण था कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो वो खुद रावण को खत्म कर देती, लेकिन वो राजा दशरथ के वचन में बंधी हुई थी। रामायण में वर्णन किया गया है रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया था, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को वहां से मुक्त कराया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में माता सीता स्वयं शक्ति स्वरूपा थी। यदि माता सीता चाहती तो स्वयं ही रावण को भस्म कर दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि राजा दशरथ को भी हैरान कर दिया था और वे समझ गए थे कि माता सीता स्वयं जगत जननी का स्वरूप है। पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि जब माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम से हुआ तो ससुराल आने के बाद उन्होंने सबसे पहले ऋषि मुनियों और परिवारजनों के लिए खीर पकाई। जब वे उन्हें खीर परोस रही थी तब उसी समय तेज हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली, लेकिन उस दौरान राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। माता सीता ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन खीर से वो तिनका सबके बीच कैसे निकालें, उनके लिए ये बड़ी दुविधा थी। तभी उन्होंने तिनके को दूर से घूरा। माता सीता की दृष्टि से ही वो तिनका राख बन गया। सीता जी को लगा कि उनका ये चमत्कार किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने ये सब देख लिया था और वो समझ गए थे कि माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि जगत जननी है। खाने के बाद राजा दशरथ जब अपने कक्ष में चले गए तो उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया। वहाँ उन्होंने माता सीता से कहा कि आपका चमत्कार देख चुका हूँ मैं और समझ गया हूँ कि आप कौन है, इसलिए आज आप मुझे वचन दीजिए कि जिस दृष्टि से आपने उस तिनके को देखा उससे कभी किसी और को नहीं देखेंगे। इसके बाद माता सीता ने दशरथ को यह वचन दिया। यही कारण था कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो वो खुद रावण को खत्म कर देती, लेकिन वो राजा दशरथ के वचन में बंधी हुई थी।